सो हेलो बच्चों, माई सेल्फ प्रतीक शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 5 होगा। हाँ, पार्ट 5 होगा ये। तो लास्ट के कुछ वीडियोस में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना स्टार्ट करा था। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने सबसे पहले अपने माउथ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। माउथ के बाद हम लोगों ने ईसोफेगस पढ़ा। ईसोफेगस के बाद हमने स्टमक की जो है वीडियो, अभी लास्ट वाली पार्ट 4 में पूरा स्टमक हमने पढ़ लिया। अब इस वीडियो में क्या होने वाला है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिवर के बारे में, पैनक्रियास के बारे में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़त्म कर रहे होंगे पूरी तरह से। अब इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद प्लान है कि आप लोगों के लिए वीडियो के बाद एक क्वेश्चन वाला वीडियो आ जाए, ताकि क्वेश्चन वगैरह आप सॉल्व कर पाएँ, क्वेश्चन वगैरह समझ पाएँ कि बोर्ड्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और क्या होता है। तो बाकी का सारा हो जाएगा, बट अभी ध्यान देते हैं अपने सिलेबस पे। ये सिलेबस जल्दी से ख़त्म होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट लंबा चल गया है। इसके बाद रेस्पिरेटरी पढ़ाना चालू करेंगे, बट उससे पहले एक वीडियो मिलेगी जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन की सॉल्यूशन आ रहा होगा सारा। तो वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा तो क्वेश्चन करेंगे बोर्ड्स के हिसाब से, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स के क्वेश्चन है वो सारे हम लोग कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं लिवर के बारे में। तो सबसे पहले लीवर होता क्या है, व्हाट इज लीवर? लीवर हमारी बॉडी में प्रेजेंट ग्लैंड, जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, जिसको हम सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं, वो क्या होता है? लीवर। ठीक है। अब ये ग्लैंड क्या है, सबसे पहले इस वर्ड को क्लियर करते हैं। ग्लैंड, जैसे कि हमने आप लोगों को पहले भी बताया था, ग्लैंड थोड़ा बहुत हिंट दे दिया था। ये पढ़ाया जाता है बेसिक छोटे क्लासेस में, 9th में पढ़ा दिया जाता है। आगे जा कर के अभी, अब तो आगे है नहीं, 11th में पहले एक चैप्टर हुआ करता है कि एनिमल टिश्यू के बारे में, पर अब एनिमल टिश्यू खत्म हो गया तो उसमें ग्लैंड वाला सेक्शन भी खत्म, तो अब कोई पढ़ाता भी नहीं है बेसिकली इतना। तो अगर हम बात करें कि ये होता क्या है, ठीक, ग्लैंड्स होती क्या है, तो ग्लैंड्स हमारे पास बेसिकली 3 तरह की होती हैं। ठीक, कितनी? 3 तरह की ग्लैंड्स हमारे पास होती हैं। अब कौन कौन सी? एक होती है एक्सोक्राइन, एक होती है एंडोक्राइन और एक होती है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड्स होती हैं। अब ये ग्लैंड्स करती क्या है? ग्लैंड्स का फंक्शन ही होता है कि कुछ बना करके बाहर रिलीज कर देना। क्या करना? कि कुछ हमें क्या करना है, कुछ प्रोडक्शन करना है किसी चीज का, और उसको क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे, है ना। कुछ क्या है, कोई लिक्विड हो सकता है, कोई हार्मोन हो सकता है ना। इट कैन बी एनीथिंग, कोई एंजाइम हो सकता है, उसको किसी सेल ने बनाया और उसको बाहर डाल डाल दिया। तुमने खाना बनाया घर पे, खाना बना करके बाहर बंटवा दिया, तो आपने क्या करा? सिंथेसिस करी किसी चीज की। अब बनाने को क्या बोलेंगे हम लोग? अब थोड़ा नॉर्मल अच्छी लैंग्वेज में आ जाते हैं, तो अभी हम लोग बोलेंगे सिंथेसिस करना। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? सिंथेसिस करना या फॉर्मेशन करना किसी चीज का। अब वो फॉर्मेशन करा और उसको रिलीज कर दिया, रिलीज कर दिया। तो वही काम होता है ग्लैंड्स का। ग्लैंड्स क्या करती हैं? कुछ बना करके उसको रिलीज कर देंगी, कुछ बना करके रिलीज कर देंगी। तो लीवर भी क्या है? एक तरह का ग्लैंड। लीवर क्या है? इसको बोलते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी में। और ये क्या प्रोड्यूस करती है? ये बाइल जूस बनाती है। ये क्या बनाएगी? जूस। अब कोई लिक्विड है, लिक्विड जूस कैसा होता है? लिक्विड होता है। तो लिक्विड बना रही है ना। कोई लिक्विड का, किसी चीज का बनाया इसने, क्या बनाया? बाइल जूस। अब ये बाइल जूस को बनाया, अब होता क्या है, कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे कैसे होता है? तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्टमक, स्टमक के बाद हम पढ़ने वाले थे स्मॉल इंटेस्टाइन, पर बीच में ये टॉपिक क्यों आ गया? क्यों आ गया? क्योंकि ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, ड्यूडेनम। इसमें ये एक डक्ट ओपन होती है जहां पर ये सारे जो लीवर है, ये गाल ब्लैडर हो गया, ये पेनक्रियास हो गया, ये सब क्या करते हैं? अपना कुछ सिक्रीशन डालते हैं, कुछ लिक्विड अपना बना करके इसमें डाल के इसके अंदर भेज देते हैं। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं और उस लिक्विड के बारे में जान लेते हैं, तो ज्यादा बेटर होगा कि नहीं आगे पढ़ना। स्मॉल इंटेस्टाइन तो हम पढ़ेंगे, पर स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ लेंगे? ये सारे ग्लैंड्स क्या करती हैं, क्या क्या सेक्रीशन डालती हैं और डाइजेशन में कैसे मदद करती हैं। समझ में आ रहा होगा? तो अभी देखिए क्या होगा कि लीवर है तुम्हारा। लीवर जो है तुम्हारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, होती है कि नहीं? हाँ ठीक, अब हमने बता दिया तो होती है। तो ये क्या है कि लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी ह्यूमन बॉडी में। अब
लीवर का वेट कितना होता है? लगभग 1.5 केजी। कितना होता है? 1.5 केजी। अब भैया क्वेश्चन आ गया कि ये होता कहाँ पर है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, कहाँ पर ग्लैंड ये होती है लीवर वाला? लीवर कहाँ पर होता है? तो क्या बताओगे? लेफ्ट में तुम्हारा था स्टमक और राइट में क्या होता है तुम्हारा? लीवर होता है। कहाँ पर? वो जो ड्यूडेनम नहीं था, सी शेप ड्यूडेनम, उस सी शेप ड्यूडेनम के जस्ट नीचे। ड्यूडेनम अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब रेस्पिरेटरी पढ़ोगे। तो ड्यूडेनम क्या है? जस्ट यहां पर देखो, इस जगह पर क्या होगा तुम्हारा? लीवर प्रेजेंट होगा। इस जगह पर अगर ड्यूडेनम है, इस तरह से डोम शेप होता है, डोम शेप होता है इस तरह का, थोड़ा सा ऐसे फ्लैट, हल्का कर्वी, कर्व नेचर में। अब देखो इसके जस्ट नीचे तुम्हारा होगा, इस जगह पर, इस जगह पर सॉरी, इस जगह पर तुम्हारा क्या होगा? लीवर होगा। इधर क्या होगा? स्टमक होगा। इसके जस्ट ऊपर तुम्हारा लंग्स होते हैं। समझ में आ रही होगी बात? तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अभी देखो यहाँ पर क्या है, ये तुम्हारा ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम याद आया? जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, स्टमक जाकर के ओपन होता है कहां पर? ड्यूडेनम में। स्टमक कहां लीड कर रहा था? स्टमक का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट था, पाइलोरस, वो पाइलोरस कहां पर ओपन होता है? ये ड्यूडेनम में ओपन होता है जाकर के। तो अब ये ड्यूडेनम है, इसको क्या बोला हमने? ये क्या है? ड्यूडेनम। आई होप कि राइटिंग क्लियरली विजिबल होगी। तो ड्यूडेनम, ठीक, ये क्या है तुम्हारा? सी शेप्ड ड्यूडेनम। देखो सी शेप है ना? सी शेप ड्यूडेनम है। क्लियर हो रहा है? अब देखो यहां पर लीवर, ठीक, अब लीवर तुम्हारा डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में। एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट। सॉरी, ये वाला, ये तुम्हारा है राइट और लेफ्ट। राइट लोब में और लेफ्ट लोब में, मतलब जैसे ये लीवर है तो लीवर में इस साइड होगा राइट और इस साइड होगा लेफ्ट। मतलब ये राइट है और ये लेफ्ट है। क्या ये तुम्हारा हो जाएगा राइट, और क्या बोलते हैं इसको? लोब बोलते हैं। और ये कौन सा है? लेफ्ट लोब बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? लेफ्ट लोब। ये क्या है? राइट लोब और लेफ्ट लोब। लीवर हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। लीवर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, राइट लोब और लेफ्ट लोब। राइट लोब और लेफ्ट लोब में डिवाइडेड होता है। ठीक है, ठीक है। ये क्या है? राइट लोब, और इधर क्या है? लेफ्ट लोब। अगर हम इस तरह से लिखते हैं, इधर लिख दे रहे हैं राइट, तो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? राइट, और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट। क्या हो जाएगा? लेफ्ट लोब हो जाएगा। ठीक, अब सुनो, ये राइट लोब और लेफ्ट लोब में हमारा लीवर डिवाइडेड होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब ये कैसी है? ये ग्लैंड होती है। ये कैसी ग्लैंड होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। अब एक्सोक्राइन एंडोक्राइन में मतलब अंतर क्या है? देखो तुम्हारे पास कितनी तरह की ग्लैंड होती हैं। इधर छोटा सा क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, इधर इस तरह पढ़ेंगे ताकि समझ में, ऊपर जो है नीचे कट जाएगा वरना फिर। अब देखो ग्लैंड की बात करें तो ग्लैंड तुम्हारे पास कैसे? दो तरह की, तीन तरह की होती हैं, पर हम अभी तुमको दो तरह की बताते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन। थोड़ा अच्छे से समझ लेना, आगे नहीं समझ में आएगा कभी वरना फिर। ठीक, एक्सोक्राइन आगे तुमको कोई पढ़ाएगा भी नहीं। अब देखो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन होता क्या है, अगर कहोगे तो इसकी पूरी वीडियो बना करके एक अच्छी सी डाल देंगे ताकि ग्लैंड्स तुम्हें क्लियर हो जाएगी। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन क्या है? देखो एक्सोक्राइन का काम होता है कुछ प्रोड्यूस करके इसको डक्ट के थ्रू भेज देना। मतलब ये अपने अंदर कुछ बनाएगी और ट्रांसपोर्ट कर देगी डक्ट के थ्रू। कोई डक्ट मतलब होता है नाली। डक्ट का मतलब क्या होता है? नाली, या बोल दो पाइप, सॉरी पाइप बोलो, ठीक, पाइप। ये पाइप की तरह होता है, मतलब इसने अपने अंदर कुछ बना करके पाइप से भेज दिया। ये हो गया तुम्हारा एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन क्या होता है? ये पूरा पैक होगा, अब इसमें कहीं निकलने की जगह नहीं है, तो इसने यहाँ पर प्रोडक्शन करा और इसको डायरेक्ट अपनी स्किन से बाहर फेंक दिया। तो ये कैसा होता है? ये होता है तुम्हारा एंडोक्राइन ग्लैंड। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक। तो देखो ये क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं तुम्हारे? ये बेसिकली हार्मोन्स को बनाती हैं। समझ में आई बात? एंडोक्राइन ग्लैंड्स का प्रोडक्शन किस चीज में होता है? हार्मोन्स के प्रोडक्शन में। और एक्सोक्राइन क्या करती है? एक्सोक्राइन तुम्हारा बनाती है कुछ एंजाइम्स, एंजाइम्स बनाएगी। और ये जो जितने जूस वूस है ये सब कौन बना रहा है? एक्सोक्राइन पार्ट। अब एक्सोक्राइन, अब तो इस वजह से अगर हम तुमसे पूछे लीवर क्या है, लीवर है तुम्हारा एक्सोक्राइन ग्लैंड। कैसे है ये? एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलोगे? लीवर इज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। सीधे सीधे पॉइंट लिख लो, इसमें लिखा नहीं है तो क्या लिखोगे? लीवर इज
एक्सोक्राइन। लीवर क्या होता है? एक तरह की एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, समझ में आ रहा है? हाँ ठीक। अब देखो यहां पर तुम्हारे पास कितने लोब होते हैं? 2 लोब। राइट लोब होता है और कौन सा लोब होता है? लेफ्ट लोब। अब राइट लोब और लेफ्ट लोब से ये डक्ट निकल के आती है। डक्ट मतलब पाइप, डक्ट मतलब पाइप, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं? डक्ट का मतलब पाइप होता है। तो यहां से 2 पाइप निकल के आते हैं। ये वाला तुम्हारा होता है राइट लोब से निकल रहा है तो राइट वाला डक्ट हो गई, और लेफ्ट से निकल के आ रहा है तो लेफ्ट वाली हो गई। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, लीवर के लिए तुम्हारा एक वर्ड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं हैपर। ये वर्ड तुम्हारा यूज होता है लीवर के लिए, ठीक है? हैपर वर्ड यूज करा जाता है लीवर के लिए। तो हैपा, हैपर ऐसे वर्ड जब भी तुम देखोगे तो वो लीवर के लिए यूज होगा। तो अब इस वजह से यहां पर जो डक्ट निकल रही है लीवर से, इनको बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। क्या बोलेंगे? राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये वाली राइट हो गई, ये वाली लेफ्ट हो गई, दोनों को अगर हमने कंबाइन करके लिख दिया तो क्या लिख दोगे? राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। होप कि आपको इधर से दिख रहा होगा अच्छे से। हाँ ठीक है, दिख रहा है। अब देखो ये राइट और लेफ्ट आपस में मिक्स हो गई कि नहीं हो गई इस जगह पर? ध्यान से देखना कि राइट और लेफ्ट यहां पर आकर के मिक्स हो गई, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्या बोलेंगे इसको? कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन मतलब कि दोनों के लिए एक कॉमन पाइप बन गया। 2 पाइप, एक जॉइंटर जुड़ा है। टी जो होता है, टी सुना है? टी टी एक आता है इस तरह से, तुम्हारा पाइप वगैरह में काम होता है ये। मतलब एक इधर से आया, एक इधर से आया, और बीच से फट से निकल गया पानी इधर, ठीक है? मतलब एक इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये दोनों जुड़ करके सीधे नीचे निकल जाते हैं। मतलब इस वाले को हमने क्या बोला? ये जो ब्लू वाला है नीचे, ये वाला क्या है? कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है। इधर से कुछ आ रहा है, इधर से कुछ आ रहा है, इसमें कॉमन जा रहा है। समझ में आ रही है बात? तो इधर से कॉमन चीज निकल रही, तो इसको क्या बोला? कॉमन हेपेटिक डक्ट। समझ में आ रहा होगा? अब देखो ये फूला हुआ पार्ट क्या है? ये फूला हुआ पार्ट क्या है? इसको हम बोलते हैं गाल ब्लैडर। क्या बोलते हैं इसको? गाल ब्लैडर। हिंदी में बोलते हैं इसको पित्त की थैली। सुना होगा, बहुत लोग ऑपरेशन करके इसको निकलवा देते हैं कि जिसमें स्टोन बन जाएगा, अगर इसमें स्टोन बन जाता है तो उसको निकलवा दिया जाता है। तो बहुत लोगों का ऑपरेशन भी हुआ होगा, सुना होगा आप लोगों ने, पित्त की थैली। ये गाल ब्लैडर भी बोलते हैं उसको। अब सुनना मेरी बात ध्यान से कि कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब देखो यहां से लीवर क्या बनाता है? बाइल जूस को बनाता है। ये जूस तुम्हारा वो वाला नहीं है जो बाहर पीते हो, ये जूस अंदर बनना है तुम्हारे लीवर में, ठीक? अब सुनना, ये बाइल जूस है, ठीक है? यहां पर भी एक पॉइंट लिखा हुआ है कि लीवर हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस। लीवर किस में हेल्प करता है? प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस में। समझ में आ रही है बात कि लीवर हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस। अब बाइल जूस में तुम्हारे क्या होता है? बाइल जूस में होता है तुम्हारा बाइल सॉल्ट। क्या होता है? बाइल सॉल्ट होता है। समझ में आई बात? अब ये बाइल सॉल्ट करता क्या है? ये हेल्प करता है इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। होता क्या है इसका फंक्शन? अभी बताते हैं, थोड़ा सा थमना। बस इतना ध्यान रखो कि लीवर से भी कौन सा जूस बनना है? लीवर से कौन सा जूस बनना है? कमेंट में बताना। बाइल जूस बनता है, ठीक है? अब सुनो, यहां से निकल के आया बाइल जूस। अब ये बाइल जूस कहां पर आएगा? इस जगह पर आएगा, ठीक है? कॉमनली इधर इधर से दोनों तरफ से आ रहा है बाइल जूस, राइट और लेफ्ट दोनों बना रहे हैं, तो यहां से आकर के ये कॉमन आया। अब सुनना मेरी बात, ये तो निकलता रहेगा निकलता रहेगा, तो इसको स्टोर करोगे कहीं ना कहीं ना बाइल जूस तो, वरना बहता चला जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जब जरूरत भी नहीं तब भी चला जा रहा है। तो इसको रोकोगे कि नहीं रोकोगे? और रोकने इसको मतलब कि थोड़ा स्टोर करके रख लोगे कि जब जरूरत होगी तब भेजेंगे, है ना? तो वो स्टोर करने का काम कौन करता है तुम्हारा? गाल ब्लैडर। कौन करता है? गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर का सीधा फंक्शन होता है कि ये स्टोर करता है बाइल जूस को। इसको हम हटा रहे 2 मिनट के लिए। तो सुनो मेरी बात, गाल ब्लैडर का काम होता क्या है? गाल ब्लैडर क्या करता है? ये स्टोर करता है बाइल जूस को। धीरे में मिटा दो। ये किसको स्टोर करता है? बाइल जूस को। समझ में आ रही है बात? ये किसको स्टोर करेगा? बाइल जूस को। समझ में आ गई होगी बात? तो देखो यहां से बाइल जूस निकला, लीवर से बाइल जूस निकल के आया,
कौन सी डक्ट से? राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट से। फिर ये दोनों डक्ट आपस में मिलकर के कहां ओपन हो गई? कॉमन हेपेटिक डक्ट में। अब ये कॉमन हेपेटिक डक्ट कहां से ये जो है बाइल जूस को कहां ला करके स्टोर कर देगी? गाल ब्लैडर में। कहां पर ला कर स्टोर करेगी? गाल ब्लैडर में। कहां पर? गाल ब्लैडर में। ठीक है, गाल ब्लैडर में जाकर के हेपेटिक डक्ट किसको स्टोर कर देती है? वो बाइल जूस को स्टोर कर देगी। अब सुनना मेरी बात, ये जो गाल ब्लैडर से ये जो डक्ट निकल रही है, डक्ट मतलब पाइप, ठीक, अब ये जो पाइप निकल रहा है इससे, इसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। अब सुनना मेरी बात, अब ये सिस्टिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये दोनों मिलती हैं, ये दोनों आपस में आगे जाएंगी, तो इसको भी हम कॉमन हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको भी हम वही बोल रहे हैं जो ऊपर वाली को बोल रहे हैं। ये भी क्या है? कॉमन हेपेटिक डक्ट। पर अब यहां पर क्या जुड़ा? पैनक्रियास। पैनक्रियास जुड़ा। अब पैनक्रियास से निकलने वाली डक्ट को बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक डक्ट। छोटा हो गया होगा, दिख नहीं रहा होगा तो देख लेना, समझ जाना क्या है पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या है ये? पैनक्रियाटिक डक्ट। अब पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन होगी यहां पर, ठीक है, कहां पर? इसी कॉमन हेपेटिक डक्ट में। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? क्या नाम देंगे इसको? अब इसको हम बोलेंगे हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलेंगे इसको? हेपेटो। हेपेटो वर्ड क्यों यूज हुआ? लीवर के लिए। किसके लिए? लीवर के लिए। ठीक, क्या है इसको? अब क्या बोलेंगे? हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलेंगे इसको? हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो वर्ड कहां से? लीवर से। पैनक्रियाटिक वर्ड पैनक्रियास से। और क्या आ रही है? कॉमन डक्ट, मतलब कॉमन पाइप है, तो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। समझ में आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। ठीक, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब ये हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहां पर ओपन हो रहा है? ड्यूडेनम में। कहां पर? ड्यूडेनम में जाकर के ओपन हो रहा है। अब ये क्या है? ये तुम्हारा है ड्यूडेनम। ब्लू से लिखेंगे, समझ में आएगा। देखो क्या है? ड्यूडेनम। ये कहां पर ओपन हो रहा है? ड्यूडेनम में ओपन होता है। तो इस तरह से तुम्हारा पूरा काम चलता है। बाइल जूस आता है लीवर से, लीवर से आता है कहां पर स्टोर होता है? गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, उसमें सिस्टिक डक्ट प्रेजेंट होती है। वहां सिस्टिक डक्ट से आता है, फिर वापस से कॉमन हेपेटिक डक्ट से होते हुए निकल के जाता है। और पैनक्रियास से निकलने वाली पैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है वो आकर के फिर से कॉमन हेपेटिक डक्ट में जुड़ जाती है, जो कि इन दोनों के फ्यूजन से, इन दोनों के, किन दोनों के? कॉमन हेपेटिक डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट के फ्यूजन से यहां पर एक कॉमन डक्ट बनती है जिसको हम हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। और वो डक्ट ओपन होती है ड्यूडेनम में जाकर के। समझ में आया हो तो लाइक और शेयर बता दीजिएगा। अब सुनो, यहां पर ये हो गया तुम्हारा लीवर हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस। अब बाइल जूस में क्या होता है? बाइल सॉल्ट होता है। क्या होता है? बाइल सॉल्ट होता है। अब ये बाइल सॉल्ट क्या करता है? ये हेल्प करता है इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। किसमें हेल्प करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का। आप सुनना मेरी बात, अगर तुम्हारे पास फैट का कोई मॉलिक्यूल होगा, फैट का अगर कोई मॉलिक्यूल है, बड़ा सा फैट का मॉलिक्यूल है, ये कोई फैट का मॉलिक्यूल है, इमल्सिफिकेशन मतलब उसको छोटे 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 पार्ट में ब्रेक करने का काम कौन करेगा? बाइल जूस करेगा। आप सुनना मेरी बात, क्या होगा यहाँ पर? ये इसका इमल्सिफिकेशन चालू होगा, मतलब ये टूटना लगा। क्या लगा? टूटने लगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या होगा यहाँ पर? इसका इमल्सिफिकेशन होने लगेगा। किसका? बाइल सॉल्ट का। क्या बाइल, इसका फैट का क्या करोगे? इमल्सिफिकेशन करोगे। क्यों होगा इमल्सिफिकेशन? अब तुमने खाना खाया, खाना स्टमक से होते हुए इसमें आया, यहां पर से स्टमक जुड़ा होगा बेटा, इसके ऊपर होगा स्टमक, ठीक है, इसके ऊपर स्टमक होगा, पीछे के साइड होगा। फोटो ऐड कर देंगे इस जगह पर, अभी देख लेना, ठीक है। आ गई? आ गई होगी, ठीक, समझ में आया? तो इस जगह पर कैसे देख रहे होगे? देखो यहां पर फोटो में चेक करना कि पेनक्रियास पीछे है, स्टमक आगे है, ठीक, स्टमक उसके ऊपर से है, पेनक्रियास उसके पीछे से है। समझ में आई बात?
तो वहां से अब स्टमक जुड़ा होगा यहाँ पर आकर के, ठीक, स्टमक यहाँ पर जुड़ा है होगा आकर के। तो देखो स्टमक जुड़ा है, अब स्टमक जुड़ेगा यहाँ पर आकर के, तो स्टमक से जो खाना पीना आएगा वो यहीं पर तो आएगा, और उसमें फैट भी तो होगा ना, खाने में तुम्हारे फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और तुम्हारा विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं खाने में, तुमको तरह तरह के जो है न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं। अभी जैसे हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ ही रहे हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है वो सब भी समझ जाओगे धीरे धीरे। तो न्यूट्रिशन क्या है, यही सब तो है न्यूट्रिशन जो पढ़ रहे हो, जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ये सब के लिए, हमारी डेली लाइफ के प्रोसेस में यूज होता है, उसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक। अब देखो ड्यूडेनम में आएगा वो सारा चीजें, अब उसमें फैट भी आ रहा है, अब उस फैट को कौन तोड़ेगा, ये बाइल जूस क्या करेगा, ये बाइल जूस इसको इमल्सिफाई करेगा, इमल्सिफाई मतलब थोड़ा इसको छोटे छोटे पार्ट्स में इसको तोड़ देगा। अब सुनो, इमल्सिफिकेशन होगा मतलब ये छोटे छोटे इतने इतने पार्ट में डिवाइड हो गया, इमल्सिफिकेशन हो गया। इमल्सिफिकेशन हुआ कैसे, क्यों, क्योंकि यहां पर तुम्हारा बाइल जूस मिला, क्या मिला, ये बाइल जूस से मिल गया करके। अब ये बाइल जूस से मिल गया करके, चलो ठीक, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखो ये वाला काम हो गया, ये तुमको समझ में आ गया होगा। लीवर एक्सोक्राइन होता है, पोजीशन इसकी कहाँ होती है, अपर राइट पोर्शन, राइट साइड जस्ट बिलो डायाफ्राम, डायाफ्राम के जस्ट नीचे होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। लीवर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड होता है, राइट लोब और लेफ्ट लोब में डिवाइड होता है। वेट कितना होता है, 1.5 kg होता है। इसमें एडल्ट की बात करें तो उसमें 1.5 kg होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी हमें अच्छे से क्लियर हो जाता है। पर अभी हमें किसके बारे में पढ़ना है, अभी हमें पैनक्रियाज के बारे में पढ़ना है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, पैनक्रियाज पेनक्रियाज कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पेनक्रियाज भी एक तरह की कौन सी होती है, ग्लैंड होती है। अब ये पेनक्रियाज कैसी ग्लैंड होती है, ये होती है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। कौन सी, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, है ना। कौन सी ग्लैंड होती है ये, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अब यहां पर हमने तुमको केवल दो तरह की ग्लैंड के बारे में बताया, अब तीसरी भी होती है, मतलब उसको बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक। हेट्रोक्राइन ग्लैंड में क्या, हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती कैसी है, देखो उसमें एक्सो प्लस एंडो दोनों है तो हेट्रोक्राइन, या फिर उसको मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं, मतलब उसमें एक्सो प्लस एंडो दोनों का पार्ट होगा। सुनना मेरी बात, आधे में तुम्हारा क्या है, डक्ट वाला पार्ट है, और आधे में तुम्हारा कौन सा पार्ट है, आधे में तुम्हारा एंडो वाला पार्ट है। मतलब हार्मोन भी बन रहा है, एंजाइम्स भी बन रहे हैं, दोनों काम कर रहा है। इसलिए देखो सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है डाइजेशन में, तुम्हारा पैनक्रियाज बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करता है डाइजेशन के अंदर। समझ में आई बात, प्रोटीन का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, सबका डाइजेशन में हेल्प करता है ये। अभी देखो किस तरह से, देखना इसमें एंजाइम कौन कौन से होंगे। देखो अब सुनना मेरी बात, ये एक्सोक्राइन हेट्रोक्राइन होती है, कौन सी, हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है। हेट्रोक्राइन मतलब कि इसमें दोनों ही ग्लैंड्स मिक्स होती हैं आपस में, मतलब एक्सो और एंडो दोनों मिक्स होंगी, एक्सो अपना काम करेगी, एंडो अपना काम करेगी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक। एक्सो और एंडो दोनों ही, एक्सो का काम होता है एंजाइम बनाना, एंडो का होता है हार्मोन बनाना। अब सुनना मेरी बात, इसके दो पार्ट कौन से, यही एक्सो और एंडो वाले हो गए। एक्सो वाला पार्ट को हम बोलते हैं एक्ने, और एंडो वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग इसलेट ऑफ लैंगरहैंस, इसलेट ऑफ लैंगरहैंस। पेनक्रियास कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है, टू पार्ट्स में। क्यों, क्योंकि ये कैसी ग्लैंड है, ये एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। कैसी, हेट्रोक्राइन, और हेट्रोक्राइन में एंडो और एक्सो दोनों पार्ट मिक्स होते हैं, उसको ही हम हेट्रो बोल देते हैं। हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, जिसमें एक्सो प्लस एंडो दोनों ही पार्ट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। समझ में आ गई होगी बात। तो यहां पर दो पार्ट होंगे पेनक्रियास के, एक होता है एक्सोक्राइन वाला पार्ट और एक होता है एंडोक्राइन वाला पार्ट, है ना। तो एक्सो वाला पार्ट कौन सा होता है, एक्नी, और एंडो वाला पार्ट होता है आइलेट ऑफ लैंगरहन, या इसलेट ऑफ लैंगरहन भी बोलेंगे इसको, ठीक। तो समझ में आ गया होगा। अब ये देखो जाहिर सी बात है कि ये एक्सो वाला पार्ट है, ठीक। ये कौन सा पार्ट है, एक्सो वाला। ये कौन सा पार्ट है, एंडो वाला, ठीक। एंडो वाला पार्ट क्या करता है, तुम्हारा हार्मोन बनाता है। सीधी बात देखो लिखी हुई है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगी, हार्मोन को बनाएगी।
और एक्सो वाला पार्ट क्या करेगा, एंजाइम्स को बनाएगा, एंजाइम्स को बनाएगा या जूस को बनाएगा, जूसेस को कौन बनाएगा। अब देखो पैनक्रियास से कौन सा जूस निकलता है, ये क्या बनाएगा, पैनक्रियाटिक जूस बनाएगा। क्या बनाएगा, ये पैनक्रियाटिक जूस बनाएगा। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड तुम्हारे हॉर्मोन्स को बनाएगी। तुमने सुना होगा आजकल जो है डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है लोगों को, तो उसमें क्या है, उसमें तुम्हारा हार्मोन मतलब इंसुलिन नहीं बनती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट है, इंसुलिन नहीं बन रही है सही से। तो इंसुलिन कौन बनाता है, पैनक्रियास बनाता है। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है, समझ में आई बात, ये क्या है, हार्मोन। अब सुनना मेरी बात, जो हार्मोन ये तुम्हारा है, हार्मोनल प्रोडक्शन कौन करता है, पैनक्रियास में इसलेट ऑफ लैंगरहैंस कौन करता है, इसलेट ऑफ लैंगरहैंस। समझ में आई बात, ध्यान से समझना। इंसुलिन कौन बनाएगा, इंसुलिन एक तरह का अगर एक तरह का हार्मोन है इंसुलिन, तो हार्मोन का प्रोडक्शन कौन करता है, इसलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या है, एंडोक्राइन है, और एंडोक्राइन जो होता है वो क्या बनाता है, हार्मोन बनाता है। बात समझ में आई, एंडोक्राइन हार्मोन बनाता है, और वो कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन। और भी होंगे पर बेसिकली सबसे ज्यादा यही देखा जाता है, इंसुलिन। अब सुनना मेरी बात, पैनक्रियाटिक जूस के बारे में हम लोग भर गया है, कहाँ बनाएंगे तो नेक्स्ट में बताते हैं। अभी ये हटा के रफ करते हैं इसको, तब तक आप नोट कर लीजिए। पैनक्रियाटिक जूस के बारे में हम लोग आगे पढ़ लेंगे अभी, ठीक है, इसको नोट कर लिए। तो पैनक्रियाटिक जूस के बारे में अभी इधर ही देख लेते हैं, चलिए। पैनक्रियाटिक जूस में हमने क्या बताया था, देखो इसमें अभी कुछ बताया नहीं था, अभी देखो क्या होता है। देखो ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं पैनक्रियाटिक जूस में, तुमको क्या क्या मिलेगा, बेसिकली उसी पर बात करते हैं। इसमें तुम्हें मिलेगा क्या, इसमें तुम्हें मिलेगा लाइपेज। क्या मिलेगा, लाइपेज मिलेगा, एमाइलेज मिलेगा, क्या मिलेगा, एमाइलेज मिलेगा, और क्या मिलेगा, ट्रिप्सिन मिलेगा। क्या मिलेगा, ट्रिप्सिन मिलेगा। क्या मिलेगा, ट्रिप्सिन मिलेगा। अब सुनना मेरी बात, ये लाइपेज क्या करता है, लाइपेज का काम होता है जो इमल्सिफाइड फैट है। इमल्सिफाइड फैट होता क्या है, हमको नहीं पता, क्या हुआ, हमको नहीं पता, तो हम तुमको बताते हैं क्या होता है। देखो ये बाइल जूस ने क्या करा था, इस फैट को इमल्सिफाई करा था ना, क्या करा था, इसका इमल्सिफिकेशन कराया था, तो इसी को बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट। बाइल जूस ने जिस फैट को इमल्सिफाई करा, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा, अब उसको और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने कौन आ जाएगा, लाइपेज आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, मतलब ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है इमल्सिफाइड फैट, जो किसने करा था, बाइल जूस ने। बाइल जूस ने पहले, सबसे पहले फैट आया, तो फैट को कौन करेगा इमल्सिफाइड, बाइल जूस। अब बाइल जूस ने उसको इमल्सिफाइड कर दिया, अब सेकंड कौन वर्क करेगा करके उस पे, लाइपेज। समझ में आ रही है बात, अब लाइपेज उसको और छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो देखो ये क्या है तुम्हारा, इमल्सिफाइड फैट। अब इमल्सिफाइड फैट को और छोटे छोटे पार्ट में कौन डिवाइड कर देगा, लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा, इसको और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये अब इसको और छोटे 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 पार्ट में कौन डिवाइड कर देगा, लाइपेज। और ये लाइपेज कहां से आया, ये पैनक्रियाटिक जूस से आया है। कहां से आया है, ये पैनक्रियाटिक जूस से आया है। होप कि तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से कि लाइपेज का काम होता क्या है। तो देखो बिगड़ तो गया ही। अब देखो यहां पर क्या था, एक तुम्हारे पास और था, एमाइलेज था, और यहां पर एक और जो हमने बताया था वो लाइपेज था। तो एमाइलेज का काम क्या होता है, एमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन, हेल्प इन breakdown of carbohydrate
और ट्रिप्सिन क्या करता है, ये हेल्प करता है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। किसमें हेल्प करेगा, प्रोटीन के ब्रेकडाउन में। किसके ब्रेकडाउन में, प्रोटीन के ब्रेकडाउन में। प्रोटीन के ब्रेकडाउन में कौन हेल्प करता है, ट्रिप्सिन। और लाइपेज को तो तुमको पता ही है कि इमल्सिफाइड फैट को ये हेल्प करता है इन ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। तो इतना तुम्हारा था लीवर प्लस पैनक्रियाज। अब होप कि तुम्हें ग्लैंड वाला पार्ट जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था क्लासिफिकेशन के टाइम में, एसेसरी ग्लैंड या एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में, तो वो वाला पार्ट तुम्हें सारा क्लियर हो गया होगा कि ग्लैंड्स का क्या रोल होता है, कैसे कैसे काम करती है। ये तुम्हें बहुत अच्छे से हर एक चीज समझ में आ गई होगी। लीवर, पैनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड पहले पढ़ चुके हैं, लीवर और पैनक्रियाज सारा भी हो गया है। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग इसके आगे का स्ट्रक्चर खत्म करके पूरा चैप्टर को खत्म कर देंगे। हमने सोचा था आज की वीडियो लंबी हो जा रही है ज़्यादा, तो इस वजह से अब एक वीडियो और आएगी इसकी, और उसमें हम लोग पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ के पूरे चैप्टर को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।